दोस्तों अब तक पूरी दुनिया को सिर्फ यही लगता था कि अमेरिका, रूस, चीन और जापान जैसे देश ही घातक हथियार बना सकते हैं, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये काफी दूर की बात है। लेकिन दोस्तों अब भारत ने अपनी हथियार बनाने की काबिलियत दुनिया के सामने रखी तो यह सभी देश भारत के हथियारों के फैन बन गए हैं और वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर भारत इतने तेजी से तरक्की कैसे कर रहा है। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत ही खतरनाक और आधुनिक तकनीक वाला ड्रोन तैयार कर लिया है। भारत के इस ड्रोन की ताकत देखने के बाद ड्रोन का बादशाह कहे जाने वाला तुर्की भी अब भारत के सामने घुटने टेक देगा। बताया जा रहा है कि भारत का यह ड्रोन पल भर में ही दुश्मन का खात्मा कर देगा। इतना ही नहीं, भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान की तो हालत ही खराब हो जाएगी, उनके रातों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि भारत के इस ड्रोन की काट इन दोनों देशों में से किसी के पास भी नहीं होगी। इसके साथ ही पूरी दुनिया के सामने यह भी साफ हो जाएगा कि अब भारत को अमेरिका, रूस, इजराइल जैसे देशों के ड्रोन पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत जितनी तेजी से अपनी तकनीक पर काम कर रहा है, आने वाले समय में वो पूरी दुनिया में हथियारों को लेकर नंबर 1 एक्सपोर्टर बन जाएगा और पूरी दुनिया भारत के हथियार और ड्रोन को खरीदने के लिए लाइन लगाएगी। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं इस ड्रोन की खासियत के बारे में और यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारत का यह ड्रोन भविष्य की असली ताकत बनने वाला है। दरअसल दोस्तों भारत आए दिन नए नए तकनीकों का आविष्कार कर रहा है और इसी कड़ी में भारत ने अपने पहले स्टेल्थ 6th जनरेशन के मानव रहित विमान को तैयार किया है। इसे औरा या घातक ड्रोन के नाम से जाना जाता है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यह दुनिया के सबसे खतरनाक बॉम्बर B-2 स्पिरिट से काफी मिलता जुलता है। इसके अलावा इसकी खासियत भी बिल्कुल B-2 बॉम्बर जैसी ही बताई जा रही है। भारत का यह ड्रोन लैंडिंग और टेक ऑफ भी बिना किसी सहायता के कर सकता है। इसके साथ ही इस ड्रोन के जरिए टारगेट पर निशाना लगाने के साथ ही दुश्मन पर नजर भी रखी जा सकती है। यह ड्रोन अपने स्टेल्थ तकनीक के वजह से दुश्मन के रडारों की नजरों से बच सकता है। आपको बता दें कि इस ड्रोन को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी ADE ने बनाया है। यह एक छोटे टर्बोफैन इंजन से उड़ता है। इस विमान में उपयोग किए जाने वाले एयरफ्रेम, अंडर कैरिज और एवियोनिक सिस्टम स्वदेशी हैं। यह 3-4 साल में स्वदेशी स्टील्थ ड्रोन की मदद से सीमाओं पर निगरानी करेगा या आतंकियों के अड्डों पर हमला करने में सक्षम हो जाएगा। हालांकि इसके बारे में अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसका वजन 15 टन से कम है। इस ड्रोन से मिसाइल, बम और प्रेसिजन गाइडेड हथियार दागे जा सकते हैं। इसमें स्वदेशी कावेरी इंजन लगा हुआ है। अभी यह प्रोटोटाइप है। उसकी लंबाई 4 मीटर है, विंग स्पैन 5 मीटर है। यह 200 किलोमीटर की रेंज तक जमीन से कमांड हासिल कर सकता है। अभी यह विमान 1 घंटे तक उड़ान भर सकता है। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2023 में घातक UCAV का फैब्रिकेशन शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं कि फैब्रिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग में काफी अंतर होता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि सारे स्पेयर पार्ट को लगाकर विमान को सेना में शामिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार करना, जबकि फैब्रिकेशन का मतलब होता है उस विमान या हथियार के स्पेयर पार्ट बनाना। अब इस चीज से यह साफ हो जाता है कि इस ड्रोन को बनाने का काम फरवरी से शुरू हो जाएगा। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि 21वीं सदी के लड़ाइयों में मानव रहित विमान यानी UCAV सेना का एक अभिन्न हिस्सा है। पिछले 10 सालों में इनका उपयोग काफी ज्यादा बढ़ गया है। UAV को बीते साल के आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुए नगोर्नो काराबाख संघर्ष के दौरान पहचान मिली थी, जिसमें युद्ध के मैदान में ड्रोन पूरी तरह से हावी हो गए थे। UAV यानी ड्रोन तकनीक तक अब आतंकियों की भी पहुंच बनती जा रही है। यह इनसे हमला भी करते हैं, लोगों को मारते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। पिछले साल भारतीय सेना प्रमुख ने बताया था कि ड्रोन हमले का खतरा कितना गंभीर होता जा रहा है। साथ ही भारत के UAV ड्रोन बेड़े को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया गया था, क्योंकि ड्रोन आज वो सारे काम कर रहे हैं जिसको करने के लिए हमारे कई जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आज ड्रोन से बम बरसाए जा सकते हैं, गोलियां चलाई जा सकती है, यहाँ तक कि सीमा से अपने घायल जवानों को लाने में भी इसकी मदद ली जा सकती है। आज पूरी दुनिया अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने में लगी हुई है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन काफी नीचे उड़ते हैं। ऐसे में उन्हें एयर डिफेंस सिस्टम का रडार पकड़ नहीं पाते, जिससे यह साफ हो रहा है कि आने वाले समय में जिस भी देश के पास घातक और एडवांस ड्रोन होंगे, युद्ध में उस देश की स्थिति काफी बेहतर होगी। ऐसे में यह घातक ड्रोन हमारे दुश्मनों को करारा जवाब देने के साथ साथ हमारी सुरक्षा करने की भी जिम्मेदारी जल्द ही अपनाने जा रहा है। दोस्तों आपका भारत के इस 6th जनरेशन के घातक ड्रोन के बारे में क्या कहना है? भारत को इस ड्रोन को कब तक बनाकर तैयार कर लेना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक
और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।